हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के अंतर्गत इस वीडियो में देखेंगे अनुस्मारक यानी रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कब भेजे जाते हैं? जब किसी भी लेटर का जवाब नहीं मिलता है। तो सबसे पहले देखेंगे परिभाषा, उसके बाद में उसकी विशेषताएं और फिर अनुस्मारक का प्रारूप और फिर उसके बाद में उदाहरण। तो ये तीन चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। जो लोग अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ पे आपको पेमेंट करने के बाद में पेड ग्रुप यानी सचिवालय 1.0 बैच से जोड़ दिया जाएगा। ये बैच काफ़ी इंटरेस्टिंग और उपयोगी है आज के परिप्रेक्ष्य में, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और फाइनल में अपनी सीट पक्का करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखो, अनुस्मारक कहते किसे हैं? सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। अनुस्मारक पत्र लेखन का वो प्रारूप होता है जिसके माध्यम से किसी अधिकारी के किसी मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही विषयक स्मरण कराया जाता है। मेनली आप ये समझ सकते हैं अनुस्मारक का मतलब होता है रिमाइंडर। जब कोई लेटर भेजा जाता है, उसकी प्रतिक्रिया या जवाब नहीं आता है तो फिर दोबारा भेजते हैं रिमाइंडर के तौर पे। यदि किसी कार्यालय अथवा प्राधिकारी की समझ कोई मामला पर्याप्त समय तक लंबित रहता है, कार्यवाही विषयक अनुस्मारक भेजा जाना आवश्यक हो जाता है। इसे शासकीय प्रकार के पत्र की विभिन्न विधाओं यथा शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, आदेश इत्यादि के रूप में भेजा जाता है। विशेषताएं क्या है? अनुस्मारक पत्र की विशेषताएं निम्नवत है। उद्गम, इसका उद्गम सदैव उस प्राधिकारी कार्यालय से होता है जहां से मूल पत्र प्रेषित किया जाता गया हो। गंतव्य, इसे सदैव उसी प्राधिकारी के समक्ष भेजा जाता है जिसके समक्ष पूर्व में प्रश्नगत वाद प्रकरण लंबित हो। जहाँ से ये आया है वहीं पे दोबारा भेजते हैं, क्योंकि ये रिमाइंडर होता है। इससे आपको स्मरण कराया जाता है कि एक लेटर भेजा गया था, उसका जवाब आप तक अभी क्यों नहीं दिए हैं। विषय वस्तु है, इसकी विषय वस्तु के रूप में लंबित कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण देते हुए इसके शीघ्र निस्तारण हेतु कहा जाता है। अनुस्मारक की विषय वस्तु पूर्व के पत्र व्यवहार के विषय वस्तु की ही पूरक होती है। भाषा शैली इसमें क्या है? अनुस्मारक पत्र की अपनी कोई भाषा नहीं होती, बल्कि इस पत्र को जिस प्रारूप में भेजा जाता है वह उसी के भाषाई और शैलीगत वैशिष्ट्य को धारण कर लेता है। इसका प्रारूप भी भेजे गए प्रारूप का ही अनुसरण करता है। संबोधन, समापन, संबोधन एवं समापन इत्यादि भी पूर्व की प्रेषित पत्र प्रारूप पर आधारित होते हैं। अन्य है अनुस्मारक यानी रिमाइंडर पत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसे पूर्व में की गई कार्यवाही को ही आधार बनाया जाता है तथा विषय में इसका उल्लेख भी स्पष्ट रूप से कर दिया जाता है। फिर इसमें अनुस्मारक शासकीय में देखेंगे प्रारूप। प्रेषक नाम, पद और शासन का पता, यहाँ पे अनुस्मारक संख्या। सेवा में पद, शासन पता, अनुभाग। अनुभाग को आप सबसे लेफ्ट में लिखेंगे थोड़ा सा। दिनांक और फिर स्थान। विषय है, ये आपका डैश डैश है, के संदर्भ में अनुस्मारक पत्र, ये अशासकीय पत्र में संबंध लिखा जाएगा। फिर महोदय, उपयुक्त विषय में संदर्भ में अपने पूर्व पत्र संख्या दिनांक डैश का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपको डैश के संदर्भ में या संबंध में सूची भेजने हेतु निर्देशित किया गया था। फिर महोदय के नीचे 2 पॉइंट में लिखेंगे उक्त संबंध में पुनः निर्देश करना है कि डैश करके। फिर तीसरे पॉइंट में ही लिखेंगे अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध कराएं। फिर संलग्नक उपयुक्तानुसार भौतिक हस्ताक्षर, नाम, पदनाम यहाँ लिखेंगे और प्रतिलित निम्न को सूचनार्थ प्रेषित यहाँ पॉइंट डाल के लिखेंगे। आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, ये आपका हो गया अनुस्मारक का प्रारूप। अब इससे संबंधित एक उदाहरण लेते हैं। ये आपका शासकीय पत्र का उदाहरण है। अनुस्मारक संख्या 10 का /3 3/4/2018-19। प्रेषक है आवासा सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश। सेवा में उप सचिव, कार्मिक मंत्रालय, अनुभाग 4, उत्तर प्रदेश शासन, परीक्षा अनुभाग 3। दिनांक 10 मई 2018 और स्थान कहाँ है? प्रयागराज। विषय क्या है? क्षेत्रीय युवा विकास कल्याण अधिकारी परीक्षा 2018 के रिक्त पदों पर चयन किए जाने हेतु अधियाचन प्रेषित किए जाने के संदर्भ में अनुस्मारक पत्र। महोदय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में पूर्व पत्र व्यवहार संख्या 5/2/2018-19 दिनांक 2 अप्रैल 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें उक्त परीक्षा के माध्यम से रिक्त पदों पर चयन किए जाने हेतु अध्याचन उपलब्ध कराए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया था, परंतु उक्त अध्याचन अभी तक आयोग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। दूसरे पॉइंट में है, उक्त संबंध में ये निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित रिक्त पदों का अपेक्षित अध्याचन यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं, जिससे तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही यथाशीघ्र कराई जा सके। संलग्न यथोक्त भौदी हस्ताक्षर आभासा सचिव। यह आपका हो गया अनुस्मारक का उदाहरण। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।